नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे बेदर्दी सितम, मजदूरे जख्म। कहानी है भूख की और ये भूख से शुरू होकर भूख पर ही खत्म हो जाएगी। देश में इस समय हर ओर जिंदगी से जंग चल रही है। सड़कों पर बेचारगी और लाचारी के दृश्य नजर आ रहे हैं। जो गरीब दो वक्त की रोटी के जुगाड़ में परदेस गया था, अब सड़कों पर मारा मारा फिर रहा है। हमारा दिल्ली भर कर गाँव निकालेंगे। कहानी है भूख की और ये भूख से शुरू होकर भूख पर ही खत्म हो जाएगी। देश में इस समय हर ओर जिंदगी से जंग चल रही है। सड़कों पर बेचारगी और लाचारी के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। जो गरीब दो वक्त की रोटी के जुगाड़ में परदेस गया था, अब सड़कों पर मारा मारा फिर रहा है। उसकी कोशिश है कि बस किसी तरह अपने घर तक पहुंच जाए, अपनों के बीच पहुंच जाए। किसी ने सच ही कहा है, दुख का दरिया शर्म का समंदर होता है। सबसे खतरनाक भूख का मंजर होता है। गरीब अब सड़कों पर मारा मारा फिर रहा है। कुछ अभागे तो ऐसे हैं कि बीच सफर में ही दम तोड़ दे रहे हैं। वायरस ने तो नहीं मारा, भूख और प्यास ने जरूर मार दिया है। हर कहानी में एक दर्द देखने को मिल रहा है। कोरोना की आपदा अगर सरकारों के लिए चुनौती है, तो इनकी भी अग्नि परीक्षा कम नहीं है। असमंजस है कि जिंदगी किस मोड़ पर ले जाएगी। दर्द है, सैलाब है, मायूसी है, लेकिन जीने का जज्बा है। ये मजबूर हैं क्योंकि ये मजदूर हैं। घर जाने की जिद है। इस बुजुर्ग की आंखों में उदासी है क्योंकि घर जाना है। कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, लेकिन घर जाना है। मीलों का पैदल सफर है, लेकिन मजबूरी भी इस कदर की कि बस चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। लॉकडाउन के दौरान बेबसी की तस्वीरें देख रूह कांप जाती है। सड़कों पर बेबस मजदूरों का मेला नजर आता है। सबके अपने अपने दर्द हैं, लेकिन सुनाएं तो किसे सुनाएं। ऐसा ही एक राजू है, जिन्होंने अपने बारे में बताया कि वो 2 महीने से सड़कों पर हैं। उन्होंने बताया कि वो राजमिस्त्री का काम करते हैं। परिवार को लेकर घर जाना है, लेकिन काम ना होने की वजह से पैसा नहीं है। बता दें, राजू का 11 लोगों का परिवार है, जो 2 महीने से आनंद विहार के पास सड़क पर है। अब उसे जाना है तो सिर्फ घर जाना है। सर, हम सावा डेरी से आए हुए हैं, बाबाना के पास है, और फैमिली में 11 लोग हैं। हम घर जाना चाहते हैं। हम सोचते थे गाड़ी चलेगी आनंद विहार से। अब जी 2 महीने हो गए बैठे बैठे हैं। जो था हमने खा पी लिया, पैसा भी नहीं है घर जाने के लिए हमारे पास। हमने पैदल ही चल दिया हैं। पैदल ही घर जाने की सोच रहे हैं। क्या करेंगे, पैसे हमारे पास है नहीं। फिर हमको गरीब आदमी, मजदूर आदमी, हमको अनपढ़ आदमी हैं, हम कर भी क्या सकते हो। हमें जानकारी नहीं। हमें तो ये मिला था कि रास्ता खुल गया है, आप जा सकते हो, तो हमने चल दिया अपना। लॉकडाउन के बीच सड़क पर अजीब मंजर पसरा है। कैसे घर पहुंचना है, किस रास्ते से जाना है, कब पहुंचेंगे, कुछ नहीं पता। बस ये चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं। किसी ने कुछ खाने को दिया तो खा लिया, किसी ने कुछ पीने को दिया तो पी लिया। जहां अंधेरा हुआ वहीं सो गए। कमबख्त रास्ता है कि खत्म नहीं होता, इतना लंबा है कि मंजिल मिल ही नहीं रही है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज। बेशक ये जख्म बहुत गहरे हैं। प्रवासी मजदूरों के दर्द की 5 तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, और आप इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाइए कि जख्म कितने गहरे हैं। मुजफ्फरनगर की तस्वीर देखिए। सड़कों पर बड़ी तादाद में लोग सफर कर रहे हैं, और ये मुजफ्फरनगर ही क्यों हम कहें, मथुरा हो, मेरठ हो, प्रयागराज हो, शामली हो, हर जगह की तस्वीर एक ही जैसी है। बड़ी तादाद में मजदूर सड़कों पर निकल चुके हैं, हाईवेज पर नजर आ रहे हैं और मुश्किल सफर कर रहे हैं। कई कई हजार किलोमीटर का ये सफर मजदूर तय कर रहे हैं। और ये 6 तस्वीरें आपके सामने, महोबा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सड़कों पर किस तरह से लोग हैं। गाजियाबाद में भी आप देखिए, लोग अपने सामानात लेकर सड़कों पर हैं। कानपुर देहात में आप देखिए किस तरह से लोग गाड़ियों में बैठे हुए हैं।
इसे बैठा नहीं कहा जा सकता। हम ये कहेंगे कि किस तरह से भरे हुए हैं और बड़ी तादाद में देखिए हर जगह जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, वो बहराइच हो, बुलंदशहर हो, आगरा हो, महोबा हो, गाज़ियाबाद हो, कानपुर देहात हो, लखनऊ हो, हर जगह पर यही तस्वीर नज़र आ रही है। सड़कों पर बड़ी तादाद में लोग नज़र आ रहे हैं। कई जगहों पर यह भी देखने को मिल रहा है लोग सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। कहीं पे प्रशासन से बच के लोग गांव और खेतों के माध्यम से अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। तो इस तरह की भी खबरें हैं। और सबसे बड़ी चीज़, कई जगहों पर हादसे भी देखने को मिल रहे हैं। हमीरपुर, कुशीनगर का जिक्र करें या और तमाम औरैया की बात कर लें, यहाँ पर हादसे भी हुए जिसमें कई मजदूर जो हैं वो जिनकी मौत हुई है। तो बेदर्दी सितम मजदूर ज़ख्म की हम बात कर रहे हैं और ये जख्म बहुत गहरे हैं। इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाइए कि मजदूर पैदल चलते चलते उनके पैरों में छाले निकल आए हैं, खाना नहीं है, लंबा सफ़र लेकिन तय करना है। इरादे मजबूत हैं जिसकी वजह से ये मजदूर लंबा सफ़र कर रहे हैं। और सिस्टम को ये जो मजदूरों के साथ समस्या है वो आईना भी साफ तौर पर सिस्टम को दिखा रहा है कि सिस्टम जो है वो कुछ कर नहीं पा रहा है। सुनील गुप्ता हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई महोबा से, और बात हम कानपुर की करें या फिर मुजफ्फरनगर की करें, गाज़ियाबाद की करें, जिस शहर का नाम लें, जिस सड़क का नाम ले, जिस हाईवे का नाम ले, तस्वीरें एक ही जैसी नजर आती हैं। सुनील, सबसे पहले क्या कहेंगे आप? तो सुनील की आवाज हम तक नहीं आ पा रही, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए किस तरह से ठेले पे एक मजदूर पूरे परिवार का सामान लिए हुए सफर कर रहा है। उसके बाद आपने एक तस्वीर देखी जो बहुत भावुक तस्वीर हुई और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल भी हुई। एक माँ अपने बच्चे को ट्रॉली बैग पर लेकर सफर कर रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर महिला अपने गोद में बच्चों को लिए हुई है। तो ये आम तस्वीरें हैं, हर जगह आपको ऐसी ही तस्वीरें नजर आएंगी। और ये तस्वीरें ही सवाल पूछ रही हैं कि तमाम सरकारों ने आखिर किया क्या है जो मजदूर इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। क्या इन मजदूरों को बसें मुहैया नहीं कराई जा सकती? मैं मानता हूं कि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश सरकार बसों को भेज रही है, बसों में मजदूरों को बैठाया जा रहा है, ट्रेनें भी चल रही हैं जिनसे मजदूर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी तादाद है जो अभी भी सड़कों पर है, लाखों की तादाद में। तो क्या इसे ये माना जाए कि ये जिला प्रशासन की खामी है या उनको वो सही मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि भैया आपके लिए तो बसेस चल रही हैं, ट्रेनें चल रही, तो आप पैदल सफर क्यों कर रहे हैं? लेकिन ये समझने की भी जरूरत है कि लोग इतने ज्यादा परेशान हैं कि उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा। सुनील हमारे इनपुट हेड एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, क्या कहेंगे सबसे पहले इन तस्वीरों को लेकर आप, क्योंकि तस्वीरें बहुत भावुक हैं। हम देख रहे हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी तमाम तस्वीरें इस तरह की जो है वायरल भी हो रही हैं, लगातार इस तरह की खबरें हम दिखा भी रहे हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे? जिस तरीके के जो हालात दिखाई पड़ रहे हैं मजदूरों के, वो वाकई में इतने ज़्यादा मजबूर दिखाई पड़ रहे हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ अपना घर नज़र आ रहा है। लेकिन जो उनकी स्थितियां हैं उसको देख करके, चाहे सड़क पे हो या हाईवे पर हो या किसी भी ऊंचे ओवर ब्रिज पर देखिए, हर तरफ लोग किसी न किसी तरीके से इसी प्रयास में नज़र आ रहे हैं कि उनको सिर्फ अपने घर जाना है। ये वाकई में ये वो मजदूर हैं जिनको अगर मजदूर कहा जाए तो वाकई में मजदूर वो इस तरीके के मजदूर हैं जो हर तरीके से मजबूर हो चुके हैं। उनको ना तो कोई खाने के लिए पूछ रहा, ना उनको पीने की उनको कोई पूछने वाला। उनको भी अगर जो जिस तरीके जहाँ भी वो काम कर रहे थे उनसे वो यह कह करके उनको भेज दिया गया, जाइए अब रास्ते खुल गए हैं, आप कहीं भी जा सकते हो। उसकी वो इसी आस में कि वो जल्दी स्टेशन पहुंच जाएंगे और बस अड्डे पहुंच जाएंगे, जहां पर जा करके उनको तत्काल एक बस मुहैया होगी और या रेलवे स्टेशन पर उनको ट्रेन मिल जाएगी और वो अपने घर तक पहुंच जाएंगे, जहां पर जा करके वो खेती किसानी करके किसी तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे। लेकिन जब वो सड़क पर पहुंचे हैं तो उनको शायद पता नहीं था कि उनकी मंजिल कितनी दूर है। उनको ये भी नहीं पता था कि कभी उन्होंने इतनी जो लंबी दूरी की जो उन्होंने पैदल जो उसमें दिखा लोगों से बातचीत में सामने आए इन मजदूरों से कि वो कोई लुधियाना से पैदल चला है तो किसी को बिहार, कोई बिहार जा रहा हो, कोई बिहार से पैदल चला है तो उसे हरियाणा पैदल ही जाना है, कोई राजस्थान से चला है तो उसको बिहार जाना है, तो किसी को झारखंड जाना है। ये स्थितियां तब हैं जब सुनील सवाल एक यहाँ पे ये भी उठ रहा है, हमने सीएम योगी आदित्यनाथ को
हर वक्त 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश सरकार की आती, जिसमें अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी मुखातिब होते हैं। वो तो कह रहे हैं कि ट्रेनें चल रही हैं, बसें भी चल रही हैं, बड़ी तादाद में 1 लाख के आसपास हर दिन मजदूर पहुंच भी रहे हैं। अगर ये स्थिति है तो ये सड़कों पे चहलकदमी कैसी है, जहां पर कोई ट्रॉली खींच रहा है, हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पर सड़कों पर लोग नजर आ रहे हैं, साइकिलों से सफर कर रहे हैं, तो ये सफर कैसे हो रहा है जब एक तरफ सरकारें तो इस तरह के दावे और वादे कर रही हैं? देखिए, एक आईएलओ का दावा है कि उन्होंने जो जिसपे इस पूरे 22 मार्च से लेकर के अभी तक का जो एक मजदूरों पर उन्होंने रिसर्च किया, उसमें एक साफ उन्होंने निकल के आया है कि अगर अकेले देश की बात करें तो यहाँ पर जो मजदूरों की आबादी वो लगभग करीब 40 करोड़ की आबादी है, और इस 40 करोड़ की आबादी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना और ले जाना वाकई में काफ़ी कठिन कार्य है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार रुक रुक करके उनको अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उनको तमाम दिशा निर्देश दे रहे हैं, और यह भी कहते जा रहे हैं कि उसके लिए उन्होंने ट्रेनें भी चलवाई हैं, बसें भी चलवाई हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जो अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं एक या तो कहें लापरवाही कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि वो जो जितने वो काम कर रहे हैं वो इतनी बड़ी मजदूरों की संख्या के लिए वो नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं, क्योंकि 40 करोड़ मजदूरों को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर जाना एक बड़ा ही कठिन काम है। क्योंकि अभी तक जिस तरीके से जो ट्रेनें चलाई गई, इतनी बसें भी चलाई जा रही हैं, उसके बाद भी उसका जो 40 करोड़ मजदूर हैं उसका 20% भी अभी तक अपने घरों को नहीं पहुंच पाए। उनमें से भी इतने लोग हैं कि जो आधी आबादी है, लगभग 20 करोड़ की आबादी, वो अभी भी सड़क पर घूम रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इनको अपने गंतव्य तक पहुंचाया कैसे जाएगा, इसके लिए आखिर किस तरीके की और नई रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार इसमें प्रयासरत हैं कि वो किसी भी तरीके से जो लोग सड़क पर घूम रहे हैं उनको पहुंचा कर, उनको बसों में बैठा करके घर पहुंचाया जाए। इसके लिए उन्होंने जब दिशा निर्देश जारी किए, उसके बाद में अभी औरैया में जब 2 दिन पहले हादसा हो गया, और उसके बाद में मुख्यमंत्री ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया, और उसके लिए अधिकारियों को आदेश भी दिया कि किसी भी सूरत में जो मजदूर हैं, उनका परिवार है, वो सड़कों पर घसीटता नजर ना आए, पैदल चलता नजर ना आए, और उनका जो भी पूरा परिवार है उसको वहाँ पर बॉर्डर पर रोक करके उनको बसों में बैठा करके, ट्रेनों में बैठा करके, और उसके बाद उनको उनके गंतव्य तक पहुँचाया जाए। इसकी उन्होंने व्यवस्था जरूर कराई, लेकिन जिस तरीके से जब अधिकारियों ने इस पर अमल करना शुरू किया तो हालात ये हो गए कि शहर में ही अकेले कानपुर और उन्नाव, इसके जो लखनऊ की सीमा में ना घुसने पाए लोग, उनको रोकने के लिए कानपुर और लखनऊ में जब उन्होंने ट्रकों से मजदूरों को उतारना शुरू किया तो स्थिति यह हो गई कि वहाँ से करीबन 40 किलोमीटर दूर तक लंबा जाम लग गया, जिसको खुलवाने में सुबह से लेकर के रात तक अधिकारियों को पसीना छूट गया, और सब के सब इसी प्रयास में लगे रहे अब आखिर इस जाम को कैसे ख़त्म कराएं। उसको लेकर के बड़े बड़े हाईवे पर पूरे जो रूट को डाइवर्जन किया गया। उसके बाद भी ये हालात थी कि जो मजदूर थे, सड़क पर चलने वाले मजदूरों की संख्या में कहीं कोई कमी नहीं आ रही थी। तमाम मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद अभी ये कमी, इसमें कोई दो राय नहीं, ये कमी अभी भी नहीं आ रही है। हम देख रहे हैं कि सड़कों पर लोग सफर कर रहे हैं, जबकि एक तरफ अपर मुख्य सचिव गृह का आदेश है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर क्या, तो क्या माना जाए ये जिला प्रशासन की सबसे बड़ी कमजोरी है उन अधिकारियों की जो सही तरह का मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे हैं उन मजदूरों तक कि आपको सफर करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए बसें और ट्रेनें अवेलेबल हैं, तो आप सड़कों पर क्यों चल रहे हैं? और अगर वो नहीं मान रहे हैं अधिकारी तो ऐसे लोगों को सस्पेंड करना चाहिए। अभी तक जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री लगातार दिशा निर्देश देते रहे, उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये अधिकारी लगातार लापरवाही करते रहे, और लापरवाही इस कदर बढ़ गई कि मजबूरी में जो मजदूर थे उनको अपने घरों को छोड़ करके वहाँ से निकलना पड़ा। क्योंकि जहाँ पर वो काम कर रहे थे उन फैक्ट्री मालिकों ने, उन जो तमाम संस्थान थे, जो कारखाने थे, वहाँ पे सब ने इस तरीके से, जो बिल्डर थे उन्होंने कह दिया कि अब हम आपको तनख्वाह नहीं दे सकते। हालांकि उन्होंने 22 मार्च से लगातार 1 महीने तक इंतजार किया कि शायद अब लॉकडाउन खुल जाएगा, अब उनको जो स्थितियाँ थीं उससे उनको काफ़ी राहत मिल जाएगी, संभवतः अब उनको जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जब उनको लगा कि लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है, तब उनसे जब ऊपर से भी उनको जो उनके जो अधिकारी थे, जो उनके वहाँ पे मालिक थे, जो कारखाना और फैक्ट्री मालिक थे, उन्होंने जब साफ कह दिया हम आपको कुछ भी पैसा नहीं दे पाएंगे, इससे परेशान होकर के उनके सामने एक ही मजबूरी थी कि उनको उस स्थान को छोड़ करके वो अपने घर को जाए ताकि अपना जो खेती किसानी करके अपना पेट भर सके। लेकिन इन सब चीज़ों में जो उनको जानकारी मुहैया करानी थी, कहीं ना कहीं अधिकारियों ने उसमें लापरवाही बरती। उनको लग रहा था लॉकडाउन खुल जाएगा और उसके बाद सारी स्थितियाँ एकदम ठीक हो जाएंगी, लेकिन स्थितियाँ जब विकराल होती चली गई। और ऐसे में जब मुख्यमंत्री, जो औरैया का हादसा हो गया और उसके बाद जब मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लिया, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश
के मुख्यमंत्री ने जरूर इस मामले को गंभीरता से लिया, लेकिन जो दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उन्होंने तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री थे और दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री कि साहब मैं तो अपने मजदूरों को किसी सूरत में बुलाऊंगा ही नहीं। ऐसे में हालात ये हो गए, जो लुधियाना, हरियाणा और जो दूसरे राज्यों से मजदूरों को जो पलायन कर चुके थे वो वहाँ से पैदल चलने को मजबूर हो, पैदल चलते चलते उत्तर प्रदेश में जब प्रवेश कर गए तो हालात यहाँ पे बिगड़ते चले गए। और जब उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको सबको एकदम एक जगह पर पहुँचा गया, बसों में और ट्रेनों को जो शुरू कराया गया, तो ये जितनी भी ट्रेनें शुरू की गई, जो बसें शुरू की गई, ये सब उनके सामने नाकाफ़ी साबित हुई। और उनको जब जितने लोगों को उसमें पहुँचाने की बात कही गई, वो जितने उसमें पहुँच पाए उससे कहीं ज़्यादा, उससे लगभग 50 गुना ज़्यादा लोग अभी भी सड़क पर हैं। उसका कारण यही कि जितने वाहन हैं, जितनी ट्रेनें हैं, जिनको चलाया जा रहा है वो इन सब के लिए नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि जो 40 करोड़ मजदूरों की आबादी है उस पूरी आबादी एक चीज ऐसा लग रहा है सुनील कि ये जो तमाम कदम उठाए गए ये बहुत देरी से उठाए गए। ये कदम मुझे लगता है बहुत पहले उठा लेने चाहिए थे। हमने देखा है जब बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं तो 50-50 बसें, 100-100 बसें तत्काल पहुंच जाती हैं, लोगों को बैठाल के जो है रैली स्थल पर पहुंचा दिया जाता है। लेकिन आज जब बड़े पैमाने पर देश की बहुत बड़ी आबादी सड़कों पर है तो उस पर फैसला लेने में बहुत ज्यादा देर भी कर दी गई। और अब ऐसा लग रहा है ये बसों का जो मामला, जिस तरह से हमने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल पर प्रियंका गांधी और सीएम योगी के बीच जो ट्विटर एक तरह से कन्वर्सेशन चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब इसको मुद्दा भी, राजनीतिक रूप भी कहीं ना कहीं लेता जा रहा है ये तमाम चीजें। देखिए बिल्कुल राजनीति को लेकर के जो पॉलिटिशियंस हैं वो लगातार इस फिराक में रहते हैं कि उनको कोई तो एक मुद्दा मिले, कि जैसे उनको मुद्दा हाथ में आया, उन्होंने कहीं कुछ नहीं मिला तो इस बस को ही मुद्दा बना लिया गया कि साहब आप आदेश करिए तो हम आपको 1000 बसें उपलब्ध करा देंगे, हम आपको 500 बसें उपलब्ध करा देंगे। तो जब प्रदेश सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया, उनको भी लगा कि जब हमारे प्रदेश में कहीं ना कहीं बसें जो लोगों को लाने ले जाने में कहीं ना कहीं कम पड़ रही, तो हम जरूर दूसरे प्रदेश की बसों को जब उनको कहा जा रहा है कि हम लेंगे, तो तुरंत उन्होंने उसको इस जो ऑफर था उसको भी उन्होंने स्वीकार किया। अब यही है कि कहीं ना कहीं उसमें यह माना जा रहा था कि जिस तरीके से कांग्रेस ने इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया, जिसमें जो देश के बड़े बड़े जो भाजपा के बड़े नेता उन्होंने इस पर टिप्पणी भी की कि सोनिया गांधी जी से हम हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस पूरे मामले पर राजनीति न करें, क्योंकि जो कोविड का मामला है वो गंभीर मामला, और अगर इस पर राजनीति की जाती है तो पूरी तरीके से एक गलत दिशा में जाएगी। उसको लेकर के लोगों ने टिप्पणी भी की। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख करके उनसे गुजारिश की कि अगर आप कहें तो हम 500 बसें आपको उपलब्ध करा देंगे, उसके बाद उन्होंने कहा हम आपको 1000 बसें उपलब्ध करा सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा सूची भी जारी कर दी। उनको जो बस नंबर थे उसमें ड्राइवर और कंडक्टर के उन्होंने नाम भी जारी कर दिया। उन्होंने अधिकारियों जो प्रदेश कार्य जो अपने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उसके जरिए उन्होंने अधिकारियों तक वो पहुंचा भी दी। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आज वहाँ पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर मीडिया को जानकारी दी, ट्वीट करके जानकारी दी कि उनको जो अपने वहाँ पे जो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि उनको वहाँ से बसें उपलब्ध करा देंगे, तो अपने ड्राइवर कंडक्टरों के नाम के साथ साथ बसों के नंबरों की सूची उपलब्ध कराएं। तो कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की लापरवाही रही कि उन्होंने जो सूची पहले से उनको उपलब्ध करा दी गई थी उस सूची को उन्होंने मुख्यमंत्री को उस सूची से अवगत नहीं कराया, जिसके चलते कहीं ये भी माना जा रहा है कि अधिकारी हैं वो लगातार लापरवाही कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जिस काम को लेकर के इतने सजग हैं, प्रधानमंत्री लगातार इस पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए हैं और कह रहे हैं कि कोई भी मजदूर पैदल न चले। तो कहीं ना कहीं इस मामले में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल आदेश दिए थे कि कोई भी पैदल नजर न आए, उसके बाद भी लगातार पुलिस कर्मियों ने किसी भी श्रमिक को सड़क पर नहीं रोका, उसको बसों में बैठाने के बजाय उनको उसी ट्रक, जहां अगर किसी को कोई दिख भी है कि ट्रकों में कोई लद करके जा रहा तो उसको जाने दिया। यह स्थिति तब थी जब औरैया में इतना बड़ा हादसा हो गया। वहां पर हादसा होने के बाद भी के न्यूज के कैमरामैन कई ऐसी तस्वीरों को के न्यूज ने कैद किया जहां देखा गया कि ट्रक पर इस हादसे के बाद भी उसी हाईवे पर लगातार सैकड़ों की तादाद में ट्रकों पर सही कहा आपने सुनील, सही कहा कि हादसा होता है उसके बाद तमाम सरकारें जो हैं वो जागी हैं। लेकिन इन सब के बीच ये भी समझने की जरूरत है कि मैं मानता हूं सीएम योगी आदित्यनाथ कदम उठा रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि मानने को तैयार नहीं है। और अगर अधिकारी नहीं मान रहे तो इनको सस्पेंड करिए, इन पर कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि के जो मजदूर हैं वो परेशान ना हो। सुनील आप बने रहिए हमारे साथ, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला थम नहीं रहा है और यहां गोंडा में भी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत अन्य शहरों से आने वाले इन मजदूरों को सरकार उनके घर तक पहुंचाने जाने की व्यवस्था देने और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने की बात तो कह रही है, लेकिन गोंडा में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की किस कदर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गोंडा रोडवेज बस पर गैर राज्यों से आए सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर हैं, लेकिन उन्हें उनके गंतव्य तक भेजने के लिए प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की। हालांकि यहाँ श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन जरूर किया जा रहा है, वह श्रमिक बच्चे और महिलाएं तपती धूप से बेहाल हैं। ऐसे में इस भीड़ में यदि एक भी पॉजिटिव मरीज मिलता है तो स्थिति कितनी बिगड़ सकती है, आप इसका अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। और चित्रकूट में प्रवासी मजदूर लगातार आ रहे हैं। दूसरे राज्यों से कोई ट्रेन के जरिए आ रहा है तो कोई पैदल ही चलकर आ रहा है, कोई बस से आ रहा है। कुल मिलाकर लोग अपने घर पहुंचने के लिए तड़प रहे हैं। धर्मनगरी चित्रकूट में 1197 प्रवासी मजदूर 1997 प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं और इन प्रवासी मजदूरों के स्वागत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूलों की बारिश की। वहीं प्रशासन की तरफ से पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल से हमारे संवाददाता ने खास बात की, हम आपको दिखाते हैं। इंटर कॉलेज प्रोग्राम है जहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान प्रवासी मजदूर जो आए हैं ट्रेनों से, उनको प्रशासन द्वारा यहाँ पे पहुँचाया गया है। इसके बाद यहाँ पे उनकी डॉक्टरी जांच होगी, उसके बाद उनको घर तक पहुँचाया जाएगा। ये किस कड़ी में कैसे किया जाएगा, इसके लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के। इनसे पूछते हैं कि इसके डॉक्टरी होने के बाद इन मजदूरों को उनके आवास तक किस तरह पहुँचाया जाएगा। सुबह भी है, ट्रेन उदयपुर से आई है, इसमें लगभग 750 श्रमिक अधिकांश श्रमिक इसमें जनपद चित्रकूट के हैं। हमें स्टेशन से यहाँ पर निर्धारित प्रोटोकॉल है उसके अनुसार लाया गया हमारे आश्रय स्थल। उसके बाद यहाँ पर उनका रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, उनकी मेडिकल जाँच की जा रही है। अभी बता रहे हैं कि 750 आज श्रमिक मजदूर राजस्थान से आए हुए हैं। इसके बाद उनको हर तरह की सुविधा उपलब्ध करा राशन दे के उनके आवास पहुँचाया जाएगा। चित्रकूट से के न्यूज़ के लिए शाह आलम। तो आपने तस्वीर देखी गोंडा की, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और ये तस्वीर कई जगहों की है जो लगातार हमारे पास आ रही है और हम आपको दिखा भी रहे हैं। सुनील भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुनील, जब ये बात कही गई कि 1 लाख लोग हर दिन उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, ट्रेनों के माध्यम से, बसों के माध्यम से, पैदल भी आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हमने गोंडा की तस्वीर देखी, हमने गाजियाबाद की तस्वीर देखी, जहां पर सोशल डिस्टेंस का लोग पालन नहीं कर रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करना, ये कितना भयावह, कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, इसकी भयावहता इससे नज़र आ रही है और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना कहीं ना कहीं यही एक कारण बन करके पिछले 8 दिनों से जो स्थिति हो गई है कि अचानक कोरोना के पेशेंट जिन जिलों में नहीं थे वहाँ भी बढ़ना शुरू हो गए। जो आसपास के जो जिले थे वहाँ पर, जहाँ पर एक भी पेशेंट नहीं था, जिनको कहा जा रहा था पूरी तरीके से एकदम साफ सुथरे जिले हैं, यहाँ पर एक भी कोरोना पेशेंट नहीं। उसको लेकर के अधिकारियों ने अपनी पीठ भी थपथपाई थी, साहब हमारे जिले में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं मिला। अब उन्हीं जिलों में कोरोना पेशेंट इस कदर बढ़ने शुरू हो गए हैं, लेकिन जब उनकी पड़ताल की गई
तो कहीं ना कहीं ये खुल करके सामने आया। तो कोई मुंबई से आया था, कभी कोई हरियाणा से आया था, कोई नोएडा से आया था। तो जितने भी सब सारे मामले आ रहे हैं, उस सब के सब उन गाँव में यही सामने आ रहा है कि ये सारे के सारे उन जिलों से हैं जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव की संख्या इतनी तादाद में थी, जहाँ से लोगों को अगर वहाँ अपने घर पहुँच रहे थे तो उनको अधिकारियों को निगाह रखनी चाहिए थी कि वो लोग जो अपने घर पे पहुँचे हैं उनको क्वारंटाइन किया जाए और स्कूलों में पहुँचाया जाए। लेकिन यहाँ भी अधिकारियों ने कहीं ना कहीं लापरवाही की, क्योंकि उनको पता था कि हमारे ज़िले में तो एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन उन्होंने इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जो प्रवासी मजदूर हैं वो लगातार अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। उनको भले ही बस न मिल रही हो, भले ही उनको ट्रेन न मिल रही हो, लेकिन वो लोग अपने घरों की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। आज नहीं तो कल उनको अपने घर पहुँचना ही है। और ऐसे में अगर इन्होंने गाँव के बाहर बैरिकेडिंग कर करके या पूरे गाँव में ही लोगों को यह जागरूक कर दिया होता कि अगर कोई भी आए तो तत्काल उसको गांव में घुसने के बजाय उसको स्कूल में क्वारंटाइन कर दिया जाता। प्रधान की भी जिम्मेदारी तय की जाती, वीडियो और वीडियो की भी जिम्मेदारी तय की जाती कि इनके खिलाफ अगर ऐसा कोई एक भी कोरोना पॉजिटिव मिल गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जिसके चलते यही कारण रहा कि लापरवाही के चलते अब अचानक जो कोरोना पॉजिटिव की लोगों की संख्या बढ़ी तो लापरवाही के चलते इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुनील कोरोना संक्रमण के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मजदूर भी परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो स्थिति आपके सामने है, बड़ी तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं, सड़कों पर लोग हैं, हाईवेज पे लोग हैं, पार्कों में लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी तरह का उनके पास इंतजाम नहीं है, खाने को नहीं है, तो जहां पर लोगों को जगह मिल रही वहां पे वो रुक जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जहां पर एक तरफ प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ मजदूर भी पिस रहा है कि उसके पास वो यही नहीं सोच पा रहा है कि आखिर मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कहीं रुक नहीं सकता हूं, लिहाजा मुझे घर पहुंचना है। और घर पहुंचने जब वो घर पहुंच रहा है तो इस तरह की भी, जैसा कि सुनील ने खबरें बताई कि कई जगहों पर जहां पर केसेस भी नहीं थे वहां से भी संक्रमण के केसेस सामने आ रहे हैं। खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।